आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं और हम आईपीओ में कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। दोस्तों आईपीओ का पूरा मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और हमने शेयर मार्केट वाली वीडियो में जाना था कि शेयर मार्केट के थ्रू कोई भी कंपनी अपना पार्ट बेचकर पैसे कलेक्ट कर सकती है। दोस्तों जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में फर्स्ट टाइम सेल करती है तो इस प्रोसेस को हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दोस्तों कंपनियां बहुत सारे कारणों से आईपीओ ला सकती है, जैसे कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, कंपनी के पुराने लोन को चुकाने के लिए, न्यू प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए, या फिर किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि कोई कंपनी कैसे आईपीओ लाती है। दोस्तों जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने का प्लान करती है तो उसे एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिसमें कि कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि कंपनी की हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स एंड एक्सेट्रा। इस डॉक्यूमेंट को हम डीआरएचपी या फिर ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। कंपनियों को ये सभी डॉक्यूमेंट सेबी के पास सबमिट करना होता है। सेबी या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे ही जैसे कि आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है। सेबी सबमिट किए गए डीआरएचपी को रिव्यू करती है और फिर आईपीओ लाने की परमिशन देती है। परमिशन मिलने के बाद कंपनी आईपीओ लाने के लिए रेडी हो जाती है। दोस्तों आईपीओ लाना एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इसीलिए आईपीओ लाने के लिए कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है, जिसका काम होता है आईपीओ लाने में कंपनियों की हेल्प करना। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनियों के साथ मिलकर आईपीओ का सारा प्लान बनाती है और फिर आम जनता के लिए आईपीओ को ओपन किया जाता है ताकि पब्लिक आईपीओ में अप्लाई कर सके। दोस्तों आईपीओ मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज के लिए ओपन रहता है। इस पीरियड को हम आईपीओ का इशू पीरियड भी कहते हैं। तो अगर हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हमें इशू पीरियड में ही अप्लाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं XYZ कंपनी आईपीओ के थ्रू 1000 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का प्लान बनाती है और इसके लिए XYZ कंपनी अपना 20% हिस्सा सेल करना चाहती है। तो कंपनी इसके लिए अपने 1 करोड़ शेयर को इशू करती है और हर शेयर का प्राइस 1000 रुपए रखती है। दोस्तों आईपीओ में शेयर लॉट या फिर बंडल में ही अलॉट होते हैं। दोस्तों ये एक रूल है कि एक लॉट की प्राइस 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इस तरह एक लॉट में कितने शेयर होंगे ये एक शेयर की प्राइस से डिसाइड होता है। हमने XYZ कंपनी के एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए रखा है, तो यहाँ पर इसीलिए एक लॉट में 15 शेयर ही आएंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पर एक शेयर की प्राइस 500 रुपए कर देते तो फिर एक लॉट में 30 शेयर हो जाते। दोस्तों आईपीओ ओपन होने के बाद पब्लिक उस आईपीओ में अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमने आईपीओ में अप्लाई किया है तो शेयर्स हमें मिलेंगे ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर एक कंपनी जितने शेयर्स निकालती है उससे कहीं ज्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर देती है, और ऐसा होने पर शेयर्स का अलॉटमेंट कंप्यूटर से डायरेक्टली लिंक होता है। अगर हमने आईपीओ में 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि हमें बस 1 लॉट ही मिले या फिर 1 लॉट भी ना मिले। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं। दोस्तों साल 1980 में विप्रो ने अपना आईपीओ निकाला था और आईपीओ के टाइम पर विप्रो के एक शेयर की प्राइस 100 रुपए थी। अगर दोस्तों आईपीओ के टाइम पर किसी ने विप्रो में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 100 शेयर्स लिए होते और उसे होल्ड भी करके रखा होता तो बोनस और स्प्लिट मिलाकर उसके पास 2023 में टोटल 1,92 लाख शेयर्स हो जाते। और आज विप्रो के एक शेयर की प्राइस लगभग 400 रुपए है, तो शेयर्स की टोटल वैल्यू लगभग 768 करोड़ रुपए होती। दोस्तों बोनस और स्प्लिट 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर देती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इन तरीकों से आईपीओ में इन्वेस्ट करके हम करोड़ों रुपए बना सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें उसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हो और जिस कंपनी ने पास्ट में भी अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो किया हो। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमने आईपीओ में लिए गए शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड भी रखना होगा, क्योंकि अगर हमने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करके और शेयर्स को भी लंबे समय तक होल्ड नहीं करा तो फिर दोस्तों हमें बहुत ही ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने आखिर सवाल पर कि हम आईपीओ में कहां से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आजकल आईपीओ में अप्लाई करना काफी ज्यादा इजी हो गया है, इसे दोस्तों हम अपने डीमैट अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आईपीओ के ऊपर था। हमने जाना कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं और हम आईपीओ में कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में वो भी लिख डालिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।